आपको आज पेंट कटिंग के बारे में विशेष जानकारी देंगे शुरू से अंतिम तक। तो ये जो पेंट हम जो कटिंग करने जा रहे हैं उसका नाप है 33.5 इंच। 33.5 इंच इसका कमर है, 37 इंच लंबा है, 26 इंच इसका जांग है और 17 इंच बेल है, 34 इंच सीट है, 26.5 इंच राउंड है और 10 इंच इसका सीट है। तो आइए इसी हिसाब से हम पेंट को काटने की तैयारी करें। चलिए देखते हैं। आपको पूरा जानकारी हो गया कि इसका 33.5 इंच कमर और 37 इंच लंबा। तो पहले हम लंबाई को ले लेते हैं। आइए एक सीधी रेखा में रख कर हम पहले बराबर कर लेते हैं। ये हुआ। तो इसका लंबाई जो है 37 इंच है, तो 37 में हम 2.5 इंच और मिला देते हैं नीचे मोड़ के लिए, जिसमें तुरपना रहेगा। तो 33 में 2.5 इंच मिलाने पर हुआ 37 है, 37 में 2.5 इंच मिलाने पर हुआ 39 और आधा 39.5 इंच हम ये लंबाई ले लेते हैं। ये हुआ 39.5 इंच। आधा इंच जो है लंबाई में वो ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा और नीचे मोड़ के लिए ले लेते हैं 3 इंच। इधर को भी ले लेते हैं हम 39.5। जो कमर पट्टी रहेगा उसमें आधा इंच लंबाई में बढ़ जाएगा, बकरम फिट होगा उसमें, इसलिए आधा इंच कम लेते हैं। ये 39.5 ले लिए, तो नीचे को ये 3 इंच मोड़ के लिए। आइए इसमें हम ड्राइंग बना देते हैं। ये हमारा हो गया मोड़ के लिए, वहीं से मुड़ेगा। ये हम 3 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। आइए इसका कमर है 33.5 इंच। अक्सर इसमें 6 इंच ढिलाई दिया जाता है, तो 33 6 हुआ 33.5 है 39.5। तो इसका जो राउंड है, राउंड जो है वो है 26.5 इंच। तो 26.5 इंच है, तो ये हम 9.25 इंच लेते हैं, परफेक्ट 26.5 इंच इसका राउंड आ जाएगा। इसको आप नोट करना, क्योंकि ये हम 33 में 6 इंच मिला रहे हैं, तो ये 39.5 इंच हुआ। तो 39.5 का हुआ 9.25, तो 9.25 इंच हम इसका राउंड के लिए लेते हैं। ये हमने ले लिया 9.25 इंच। आइए इसको भी हम ड्राइंग बना देते हैं। ये हमने ले लिया 9.25 में। ये परफेक्ट 26.5 इंच इसका राउंड आएगा, न तो ऊपर होगा और न नीचे होगा। ये हम बगल को 3 सूत उभार ले लेते हैं। ये यहाँ से कमर के ऊपर से और जहाँ से फ्लाई कटेगा उसी बीच को हम 3 सूत उभार ले लिए। अब आइए कमर नाप देते हैं। इसका है 33.5 इंच कमर, तो इसको हम ले लेते हैं 8.5 में 1 सूत कम, चौथाई भाग में, तो वो हो जाएगा 33.5। ये 8.5 में 1 सूत हमने कम लिया और 1 इंच सिलाई के लिए इसी में मिला देते हैं। तो 9.5 में ये 1 सूत कम, 1 इंच सिलाई के लिए लगा दी। इसका जो ढिलाई है उसके लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जिसमें हम 2 ठो क्रीज देंगे। 1.5 इंच का एक रहेगा, आधा इंच का एक रहेगा, इसलिए 2 इंच का इसमें क्रीज रहेगा। ये हम ले लिए। अब वहाँ से किनारी तक ले लेते हैं। कितना है ये? 12.5 इंच। तब 12.5 इंच हम ये नीचे को ले लेते हैं। ये ले लिया। और यहाँ से हम फ्लाई काटने के लिए ये
1.5 इंच एक सूत एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ये हुआ। और इधर जो हम जंघा नापे हैं वो आ रहा है ये 13 दूनी 26 इंच उसका जंघा है, ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। आइए इसमें भी हम ड्राइंग बना देते हैं। अक्सर पैंट में 2 इंच ही ढिलाई दिया जाता है तो बिल्कुल सही फिट होता है। अच्छा, बिल्कुल जो कमर है पैंट का वो तलवार जैसा मुड़ा हुआ रहता है, उसके लिए हम ये जो सामने पल्ला है, जो हमारा फ्रंट है, सामने का हिस्सा, उसको आधा इंच हम यहाँ गिरा दे देते हैं तो ये सामने झुका हुआ रहेगा। अब हमारा यही से हम पट्टी को नीचे मुश्किल से 1 इंच किनारी से अंदर रहेगा और इधर को हम मिला देते हैं, क्योंकि ये ढीला ढाला पेंट है। ये हमने मिला दिया। अब यहीं से हम नीचे हमारा नाप में है 17 इंच, तो ये 8 दूनी 16 और ये आधा 17 इंच हम नीचे को ले लेते हैं बेल को। और जहाँ से फ्लाई काटना है और नीचे को हम सीधी रेखा में मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया। इसमें हम ड्राइंग खींच लेते हैं। अच्छा, यहाँ नोट करने वाली बात ये है, ये जो सीधी रेखा को हम खींच कर काट देंगे तो ये जो कपड़ा है वो सही फिटिंग नहीं आ पाएगा, इसलिए इसका ढिलाई भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जो क्रीज है वो बिल्कुल खड़ा खड़ा नहीं आ पाएगा। इसलिए इसको हम आधा से 1.25 इंच, ये हम बैंड हुए जो पट्टी आता है ये अलग से होता है, इसमें हम अंदर के तरफ ले लेते हैं। ये हमने ले लिया आधा इंच और इधर को भी ले लेते हैं दोनों तरफ। जब ये सिलाई होगा पेंट तो यही एक दूसरे को पकड़ कर रखेगा या खिंचा या ऐसा तनाव पैदा करेगा, तो ये बीच में जो क्रीज आएगा वो बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम सीधी रेखा में रहेगा। आइए फ्लाई की जगह को घुमावदार दे देते हैं। ये ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर खिंचाव पैदा होता है। ये हल्का होना चाहिए। तो इसका जो कमर है ये हम लिख देते हैं यहाँ 33.5 इंच और लंबाई है ये 37 इंच। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे, बिल्कुल सरल भाषा में। आइए इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये आधा इंच यहाँ झुकाव पैदा रहेगा। ये बगल को हम यही तक ही लेते हैं। आइए बगल को काट देते हैं। ये बिल्कुल आधा इंच अंदर की तरफ रहेगा, जिससे क्रीज जो है वो परफेक्ट आएगा और ढिलाई भी अधिक नहीं रहेगा। आइए नीचे को काट लेते हैं। अब इसी को हम अंदर को या बाहर की तरफ लाकर मिला देते हैं, तो यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल बराबर हिस्सेदारी में रहेगा, न कम होगा और न ज़्यादा होगा। ये हम बराबर करके इस तरफ मिला देते हैं।
ये ऐसे बिल्कुल बराबर करके इसको हम यहाँ से वहाँ तक काट लेते हैं। अब ये हम जो बराबर किए हैं उसी बीच को हम कूट लगा देते हैं, एक चिन्ह लगा देते हैं, वहीं से पहला क्रीज रहेगा और नीचे को भी हम चिन्ह लगा देते हैं, यहीं से मुड़ेगा नीचे। 3 इंच लिए हैं नीचे को, ये हमने लगा दिया। अब हम ये देख लेते हैं 2 इंच जो ढिलाई दिए हैं उसको हम यहीं से ये ले लेते हैं बराबर करके 1.5 इंच, 1.25 इंच बीच की जगह के लिए ले लेते हैं और आधा इंच छोटे वाले क्रीज के लिए ले लेते हैं। 2 फोल्ड रहेगा इसमें, ये बराबर हुआ, यहीं से फोल्ड रहेगा, ये बीच की जगह है और ये यहाँ छोटा फोल्ड रहेगा। ये हुआ हमारा फ्रंट का कटिंग, बिल्कुल परफेक्ट है। इसी के अनुसार आपको देखकर काटना है। ये हम निशान लगा देते हैं उल्टा का। अब आइए हम बैक की कटिंग करेंगे, पीछे तरफ का। ये हमको करना है बैक की कटिंग। इसको हम बराबर कर लेते हैं, कहीं कम ज़्यादा ना हो। ये बराबर करने के बाद जो फ्रंट है उसको सामने इसी के ऊपर बिछा लेते हैं, ये ऐसे नीचे तक, नीचे के जाते तक, और ये ऊपर। ये हमने सीधा सीधा इसको बिछा लिया। अब आइए इसको हम ड्राइंग खींचते हैं। ये फ्लाई के नीचे को हम 2 भाग में ले लेते हैं, ये और ये जो यहाँ से सिलाई रहेगा। ऊपर के जो हिस्सा है उसको हम आधा इंच खचान दिए हैं, तो इसमें रहेगा ये वही आधा से 1.25 इंच ये उभार रहेगा। ये उभार के रूप में रहेगा। यहीं से हम कमर ले लेते हैं। उसका कमर है 33.5 इंच, 8.5 में 1 सूत कम और आधा इंच सिलाई के लिए लेते हैं, तो ये 9 में 1 सूत कम। ये हुआ हमारा। पीछे ढिलाई के लिए हम 1 इंच ले लेते हैं, जिसमें 2 फोल्ड रहेगा। ये पीछे की ढिलाई के लिए इसमें फोल्ड के रूप में इसको हम सिलाई में दबाएंगे और 2 इंच ले लेते हैं पीछे मोड़ के लिए। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसका जो सीट है वो 34 इंच है। 34 में 6 इंच ढिलाई के रूप में और मिला देते हैं तो वो हुआ 40 इंच। तो ये हम ले लेते हैं 10 चौक 40 इंच। ये हम 10 चौक 40 ले लिए और ये सिलाई के लिए पीछे। ये हम सामने ले लेते हैं 2.25 इंच, फ्रंट से बैक को एक्स्ट्रा, ये 2.25 इंच हम ले लिए। और इसका बीच को ले लेते हैं 2.25 इंच। नीचे को ले लेते हैं 1.5 इंच। आइए ड्राइंग बना देते हैं। पहले सीट का ड्राइंग बना लेते हैं। ये जो सिलाई वाला हिस्सा है इसी में मिल जाएगा और ये हमारा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा जो दबा हुआ रहेगा। ये अब यहीं से हम नाप कर देख लेते हैं। 9.10 इंच उसको लिए हैं फ्लाई को, तो 1 इंच उसमें बढ़ा देते हैं, वो बढ़ जाएगा।
ये 10:15 का हुआ, ये 11:15, और इसको नाप कर हम देख लेते हैं। ये 25.5 आ रहा है, 25.5 आ रहा है। तो जो ऊपर कमर पट्टी लगेगा उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो वो हो जाएगा 26.5। तो ये परफेक्ट इसका जो राउंड है वो 26.5 आ जाएगा। आइए ड्राइंग बना देते हैं। ये हमने लिया है 2.25, 2.25 और 1.5 इंच। उसी के हिसाब से ये तिरछा वाला पट्टी को फिट कर कर काटेंगे, सीधा ही रेखा में नहीं रहेगा। और कभी कम ज़्यादा ढीला या कड़ा होने की स्थिति में इसको हम ये एक्स्ट्रा ले लेते हैं। आइए इसको जो ड्राइंग बनाए हैं उसको काट देते हैं। ये आपको पेंट का कटिंग आपको मालूम हो गया होगा देखने के बाद वीडियो। ये अपने तरफ को काट लेते हैं बराबर हिस्सा में। ये हमारा हो जाएगा चैन के लिए, फ्लाई का उपयोग है इसका। इसी में रख देते हैं, बगल को ले लेते हैं। ये हो गया हमारा दोस्तों पेंट का कटिंग। नीचे को भी बराबर कर लेते हैं। इसमें हम कूट लगा देते हैं, चिन्ह कर लेते हैं। यही से हमारा कमर का पीछे मुड़ जाएगा और ये एक्स्ट्रा रहेगा। तो आज हमने बताया सिंपल पेंट का कटिंग। कल हम आपको बताएंगे लोवेस्ट ट्राउज़र या बेगी पेरला इन पैंट के बारे में आज आपको बताएंगे। चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, आपको नई नई वीडियो मिलता रहेगा।